नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा YouTube चैनल पे। तो आज की इस क्लास में हमने किया है क्लास 12th हिंदी 100 मार्क्स की 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसके पहले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और पहले नंबर प्रश्न की ओर से बढ़ने से पहले एक बार छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए पहले नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है। ओ सदानीरा में बिहार के किस भूभाग की संस्कृति का वर्णन है? ऑप्शन ए है आरा, बी है गया, सी है पटना और डी है चंपारण। तो ओ सदानीरा में बिहार के किस भूभाग की संस्कृति का वर्णन है? तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि चंपारण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि अगले दूसरे नंबर प्रश्न को। दूसरे नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आप सब याद कर लीजिएगा। निम्न में शमशेर बहादुर की कविता है, तो शमशेर बहादुर की कविता जो है वो कौन है? ऑप्शन ए है हारजीत, बी है उषा, सी है पुत्र वियोग और डी है गांव का घर। तो शमशेर बहादुर की कविता जो है वो उषा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगी, उषा। तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरे नंबर प्रश्न में कहा गया है कवि भूषण को भूषण उपाधि किसने दी थी? तो कवि भूषण को भूषण की उपाधि जो दी थी वो किसने दी थी? ऑप्शन ए है राजा रुद्रशाह ने, बी है औरंगजेब ने, सी है छत्रपति शिवाजी ने और डी में कहा गया महाराज छत्रसाल ने। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजा रुद्रशाह ने जो है ये कवि भूषण को भूषण की उपाधि दी थी। चलिए तीसरे के बाद नेक्स्ट यानी कि चौथे नंबर प्रश्न को देखिए। चौथे नंबर प्रश्न में कहा गया है जे कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते? डाउट नट। अगर स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन में फंस गए हो तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे वो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, क्लास 6 से 12, नीट टी जेई मेंस एंड एडवांस का क्वेश्चन हो, फिजिक्स का क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, मैथ का, बायोलॉजी का, कोई का भी क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 9 से 12 हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में डेली लाइव क्लास चल रहा है डाउटनट पर। डेली 3 करोड़ छात्र डाउटनट से तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जे कृष्णमूर्ति जो है वो किस रूप में देखे जाते हैं? ऑप्शन है सुकरात, बी है दूसरे बोध, सी है महामनीषी और डी है तपस्वी। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरे बुद्ध के रूप में जो है ये जे कृष्णमूर्ति देखे जाते हैं। तो बी इज द राइट आंसर होगी। चलिए चौथे के बाद नेक्स्ट यानी कि 5वें नंबर प्रश्न को देखिए। 5वें नंबर प्रश्न है क्लर्क की मौत कहानी के लेखक है? ऑप्शन है अज्ञे, बी है उदय प्रकाश, सी है अंतोन चेखव और डी है नामवर सिंह। तो क्लर्क की मौत कहानी के लेखक जो है वो अंतोन चेखव है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट होगी। 6 नंबर प्रश्न है एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? ऑप्शन है भगत सिंह, बी है सुखदेव, सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी है बालकृष्ण भट्ट। तो एक लेख और एक पत्र के लेखक जो है वो कौन है? तो भगत सिंह है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भगत सिंह। यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स को नहीं पढ़े हैं तो उसका नोट्स का लिंक जो है आप सभी को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप सभी को नोट्स नहीं मिल रहा है तो आप सब वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 7वें नंबर प्रश्न यानी कि 7वें नंबर प्रश्न है प्रगीत और समाज किस विधा की रचना है? ऑप्शन है आलोचनात्मक निबंध, बी है ललित निबंध, सी है आत्मकथा और डी है जीवनी। डी में क्या दिया है? ऑप्शन जीवनी दिया है। तो आंसर आप सब बता सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें 7 का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ये प्रगीत और समाज किस विद्या की रचना है? तो ये एक आलोचनात्मक निबंध है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट होगी। चलिए 7वीं के बाद नेक्स्ट यानी कि 8वें नंबर प्रश्न को देखिए। 8वें नंबर प्रश्न और इसका उत्तर जो है आप सभी को वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी बताना है। देखिए छप्पे शीर्षक पाठ के रचयिता है, इसका आंसर आप सभी को जल्दी से वीडियो के कमेंट में जाना है और कमेंट करके बताना है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगी। ये जो छप्पे शीर्षक पाठ के रचयिता जो है वो नाभा दास है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट होगी। चलिए 8वीं के बाद नेक्स्ट यानी कि 9वें नंबर प्रश्न को देखिए। 9वें नंबर प्रश्न में कहा गया है निम्न में कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा
गुलेरी द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन ए उसने कहा था, बी है ईदगाह, सी है बुद्ध का कांटा और डी है सुखमय जीवन। तो कौन सी कहानी जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित नहीं है? तो ईदगाह। ईदगाह जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित नहीं है। तो बी इज द राइट आंसर होगी 9 का। चलिए 9वीं के बाद नेक्स्ट यानी कि 10वीं नंबर प्रश्न को देखिए। 10वीं नंबर प्रश्न है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है? ऑप्शन ए है यात्रा वृत्तांत, बी है शब्द चित्र, सी है डायरी और डी है आत्मकथा। तो 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगी, डायरी। ये जो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है ये एक डायरी विद्या की रचना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सी राइट हो जाएगी। 11वीं नंबर प्रश्न को देखिए। 11वीं नंबर है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ निबंध के लेखक है। तो अर्धनारीश्वर जो है उस शीर्षक पाठ के निबंध के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है जय कृष्णमूर्ति, सी है रामचंद्र शुक्ल और डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनके रामधारी सिंह दिनकर जो है ये अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ निबंध के लेखक है। ऑप्शन नंबर यहाँ। अगर आप 2021 परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सौरभ सर का गेस्ट आ गया है। हमारे गेस्ट से पढ़ के पूरे बिहार में विक्की कुमार ने विज्ञान में 2nd रैंक हासिल किया है। अगर आप अभी तक विक्की कुमार का इंटरव्यू नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। 10th का 450 फी रखा गया है, 12th का 500 फी रखा गया। पेमेंट आपको यही गूगल पे नंबर और फोन पे नंबर जो दिखाई दे रहा है 7903979715 नंबर पर करना है। उसके बाद पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पर कर देना है। उसके बाद हमारी टीम आपको गेस्ट प्रोवाइड करा देगी। सौरभ सर के गेस्ट से पढ़ के विक्की कुमार ने पूरे बिहार में विज्ञान संकाय में 2nd टॉप किया है। डी राइट होगी। चलिए 11वीं के बाद नेक्स्ट यानी कि 12वीं नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो 12वीं नंबर प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सब याद करके ही जाइएगा एग्जाम में 12 नंबर प्रश्न को। और ये जो हम आपको बुक में भी पढ़ाए थे, बहुत सारे स्टूडेंट को भी इसका उत्तर जो है बहुत ही आसान तरीका से बताए थे, तो इसका भी उत्तर आप सब बता सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न माना जाता है। देखिए 12 नंबर में है, निम्न में से किसे लोकनायक कहा जाता है? तो निम्न में से किसे लोकनायक कहा जाता है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है भगत सिंह, सी है जयप्रकाश नारायण और डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगी। जयप्रकाश नारायण को हम सब लोकनायक कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट होगी। चलिए 12वीं के बाद नेक्स्ट यानी कि 13वीं नंबर प्रश्न को देखिए। मोहन राकेश द्वारा रचित एकांकी का नाम है। तो मोहन राकेश द्वारा रचित एकांकी का नाम जो है वो क्या है? तो ऑप्शन ए है मेहमान, बी है सिपाही की माँ, सी है तौलिए और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, सिपाही की माँ। सिपाही की माँ जो है ये मोहन राकेश द्वारा रचित एकांकी का नाम है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट होगी। चलिए 13वीं के बाद नेक्स्ट यानी कि 14वीं नंबर प्रश्न को देखिए। 14वीं नंबर है, शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है? तो शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता यानी कि जो बातचीत यानी कि लेखक जो है वो कौन है? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति जो है ये शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट होगी। चलिए 14वीं के बाद नेक्स्ट यानी कि 15वीं नंबर प्रश्न को देखिए। 15वीं नंबर जो कि ये भी इम्पोर्टेंट माना जाता है। देखिए जितना हम प्रश्न लगा रहे हैं ये सभी इम्पोर्टेंट है। देखिए 15वीं नंबर है, किस कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से की है? तो किस कवि ने जो है वो अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से की है? ऑप्शन नंबर ए है जायसी, बी है सूरदास, सी है नवादास और डी है तुलसीदास। तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगी, जायसी। जायसी जो है वो अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से की थी। 15वीं के बाद नेक्स्ट यानी कि 16वीं नंबर प्रश्न को देखिए। 16वीं नंबर प्रश्न में कहा गया है, उषा शीर्षक कविता में कवि ने प्रातः काल के आसमान की तुलना किससे की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो उषा शीर्षक कविता में कवि ने प्रातः काल के आसमान की तुलना जो है वो नीले शंख से की है। किससे की है? नीले शंख से। तो यहाँ पे 16 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, नीले
संघ से। आप सब कॉपी में नोट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यानी कि 17वीं नंबर प्रश्न को। 17वीं नंबर प्रश्न में कहा गया है कवित शीर्षक के किस कवि की रचना पाठ्य पुस्तक में संकलित है। ऑप्शन ए है जायसी, बी है भूषण, सी है नाभादास और डी है सूरदास। तो 17 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगी, भूषण। ये जो भूषण जो है ये कवित शीर्षक की कवि की एक रचना पाठ्य पुस्तक से संकलित है, तो बी इज द राइट आंसर होगी। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी, यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सभी को वीडियो कैसे लगी। और इस वीडियो को आप सब इतना शेयर करें कि बहुत सारे स्टूडेंट को है हमारे यूट्यूब चैनल पोलू कुमार इंग्लिश क्लासेस से 100% सफलता मिल सके, क्योंकि हमारे चैनल पे जो है वो अपना खुद से प्रश्न बनाकर आप सभी को बोर्ड एग्जाम की तैयारी की जाती है। तो देखिए 17वीं के बाद नेक्स्ट यानी कि 18वीं नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वीं नंबर प्रश्न में कहा गया, देखिए 18वीं नंबर प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का शीर्षक है। ऑप्शन है हार जीत, बी है गांव का घर, सी है पुत्र वियोग और डी है उषा। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का शीर्षक जो है वो क्या है, तो पुत्र वियोग है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगी, पुत्र वियोग। चलिए 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न को देखिए। 19 नंबर प्रश्न में कहा गया है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। ऑप्शन है कर्म प्रधान, बी है भाव प्रधान, सी है चरित्र प्रधान और डी है धर्म प्रधान। तो 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगी, यानी कि भाव प्रधान। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो एक भाव प्रधान है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, यानी कि देखिए 20 नंबर को। 20 नंबर में है अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी है बिहार, सी है उत्तराखंड और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अशोक वाजपेयी का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखिए। 21 नंबर प्रश्न है जूठन के हेड मास्टर का नाम क्या था। तो जूठन के हेड मास्टर का नाम जो था वो क्या था। ऑप्शन है ख्यालीराम, बी है कलीराम, सी है बांकेलाल और डी है डलीराम। तो 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, कलीराम। जूठन के हेड मास्टर का नाम क्या था, कलीराम। चलिए 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न में कहा गया है रस्सी का टुकड़ा कहानी के लेखक है। तो रस्सी का टुकड़ा कहानी के लेखक जो है वो कौन है, तो 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। रस्सी की टुकड़ा कहानी के लेखक गाय डी मोपालसा है। कौन है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, आपको हम लिख के बता रहे हैं यहाँ पे, गाय डी मोपालसा। यहाँ पे देखिए इसको सही कर लीजिएगा, मोपालसा, ऐसे आप कॉपी में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगी, बी राइट हो जाएगी। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखिए। रोज कहानी का अन्य शीर्षक क्या है। तो रोज कहानी का अन्य शीर्षक जो है वो क्या है। ऑप्शन यहाँ पे है दीपदिगा, ऑप्शन यहाँ पे सी में दिया गया है मालती, सी में गैंग्रीन और डी है चिंता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगी। ये जो रोज कहानी का अन्य शीर्षक जो है गैंग्रीन है। क्या है, गैंग्रीन। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यानी कि 24 नंबर को। सिपाही की माँ का नाम क्या है। ऑप्शन है बिस्नी, बी है रश्मि, सी है लड़ाईती और डी है माया। तो 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगी, बिस्नी। सिपाही की माँ का नाम क्या है, बिस्नी है। 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न में कहा गया है सिपाही की माँ किस विद्या की रचना है। ऑप्शन है उपन्यास, बी है कहानी, सी है एकांकी और डी है नाटक। तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगी। सिपाही की माँ जो है एक एकांकी है। क्या है, एकांकी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट होगी। चलिए 25 के बाद नेक्स्ट यानी कि 26 नंबर प्रश्न को देखिए। 26 नंबर है तुमुल कोलाहल कला में कविता किससे उद्धृत है। तो तुमुल कोलाहल कला में कविता जो है किससे उद्धृत है। ऑप्शन है आंसू, बी है लहर, सी है कमायनी और डी है झरना। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगी, कमायनी, यानी कि सी इज द राइट आंसर होगी।
चलिए 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न में कहा गया है बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाल कृष्ण भट्ट जो है वो किस युग के रचनाकार है। ऑप्शन है प्रेमचंद युग, बी है द्विवेदी, सी है प्रेमचंदोत्तर और डी है भारत तेंदु युग। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाएगी, भारत तेंदु युग। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखिए। 28 नंबर प्रश्न है तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन है हरि बोला, बी है राम बोला, सी है कलीराम और डी है हलसी राम। तो 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगी। तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था। फिर देखिए 29 नंबर प्रश्न को। 29 नंबर है कबीर हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है। कबीर हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है। ऑप्शन है आदिकाल, बी है भक्ति काल, सी है आधुनिक काल और डी है रीति काल। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाएगी, भक्ति काल। चलिए 30 नंबर प्रश्न जो कि इस वीडियो की लास्ट नंबर प्रश्न है। देखिए 30 नंबर कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है। तो कविता के नए प्रतिमान के लेखक जो है वो कौन है। ऑप्शन है अज्ञे, बी है नामवर सिंह, सी है रामचंद्र शुक्ल और डी है ज्ञानेंद्र पति। तो 30 का सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि नामवर सिंह हो जाएगी। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी आज की इस क्लास में कुल हम 30 प्रश्न को कवर किए थे जो आपके इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज की इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर करें कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे यूट्यूब चैनल से 100% तैयारी कर सके। चलिए बिना टाइम पास करते हुए हम आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं।